सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। सनम, will you please calm down? तुम्हारी आवाज, ये अनईजी एटीट्यूड, तुम ऐसे अपसेट वे में चल रही हो, सबका अटेंशन पुल कर रही हो, ऊपर से आज ये येलो जैकेट भी पहन रखी है तुमने। तुम ना बस हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही हो, पता है? संभालो खुद को, काम डाउन, शांत रहो, एक जगह शांति से बैठो। मेरी मॉम, अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, मैं उन्हें क्या करूँगी, कैसे संभालूंगी? सनम, कल रात तुम अपनी मॉम को बताने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, तुमने बताया नहीं, वो मानी या नहीं, क्या हुआ क्या? कल मोहल्ले में बहुत चुगली हुई और इसी वजह से वो बहुत नाराज थी और इसी वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई, पर उन्हें आज का न्यूज़पेपर क्या नहीं तुम पढ़ना बकवास चाहिए। करना बंद करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे कर सकती हो तुम सनम? मुझे नहीं पता, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा, मैं उन्हें घर में लॉक कर दूंगी। सनम, तुम अब कुछ संभाल नहीं पाओगी, ठीक है? और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। चलो वहाँ चलते हैं और सबको बता देते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो मान जाएंगी। चलो, दैट्स इट। आपको ये दुनिया पिंक गॉगल में बहुत अच्छी लग रही होगी ना, पर मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे खुद पहनने का मन नहीं था, पर मेरी आंखें ठीक नहीं है, काफी स्वेलिंग हो गई है और लाल लाल नजर आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहनना पड़ा। मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी? कल उन्होंने मुझसे जो भी कहा, अगर आप वो सुनते तो आप शायद समझ पाते। मेरे डैड ये सब नहीं झेल पाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ब्राइट आइडिया का वेट करता हूँ। हम मना करेंगे। हम मना करेंगे, राइट? हाँ, हम मना करेंगे। आखिर तक नहीं बताएंगे, राइट? हाँ, आखिर तक। आखिर तक। तुम कह रही हो डिनाई करेंगे? सही कहा, हम कहेंगे ये फेक न्यूज है और हम बस अच्छे दोस्त हैं। जब तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फुल कैसे डिनाई करेंगे? फुल्ली डिनाई? हाँ, फुल्ली डिनाई करेंगे। हाँ। कैसे? यकीन कौन करेगा हम पर, हमारे बिहेवियर को हाँ, देख हम के? बस दोस्त है, हमारे बीच में दोस्ती का नाता है। जब तक मेरी मॉम को मैं धीरे धीरे सब कुछ बता नहीं देती, तब तक हम दोस्त है। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना दूरी होगा। बनानी होगी। कितनी दूरी बनाएंगे हम? एक हाथ जितनी अच्छा। दूरी हमें बनाए रखनी होगी। ओके, पर ये दूरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होनी चाहिए, राइट? हम क्लोज रहकर दूरी बनाए रखते हैं ना। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता और कोई ये यकीन भी नहीं करेगा। हाँ, हेलो मिस्टर जान। हेलो हेलो, मैं बस हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं ना तुम्हें ऐसे ही महीनों तक टॉर्चर करूंगा, हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं जिंदगी भर ये छुपाने वाली नहीं हूँ जान। हे गाइस, लेट्स कट इट। गैदर हो जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और अब कोई एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले शांत रहना। मैं यहाँ गॉसिप स्मेल कर सकता हूँ, तो मुझे सबको एक न्यूज देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं। दिस इज ऑल फॉल्स न्यूज। ये सारी बनाई गई न्यूज है, तो प्लीज यकीन मत करो। हाँ, ये सच नहीं है। फॉल्स न्यूज है। ये सच में झूठी खबर है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैगजीन और मीडिया में कैसी न्यूज आती है आप सब जानते हैं। हाँ, हाँ, सही कहा। हम काम से बाहर गए थे, हम प्रिंटिंग हाउस गए थे। हाँ। और फिर मैंने उससे कहा कि सनम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्या कहती हो तुम? है ना, यही कहा ना मैंने? तो क्या आप उसे सच में छोड़ने गए थे मिस्टर जान? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाह पाया जेजे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि सनम एक्चुअली ये चाहती नहीं थी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी, पर ये सब बकवास है, सब गलत समझ। हाँ, सनम ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। और आप भी जानते कि गुड बाय करते वक्त हम जब गले मिलते हैं तो ऐसे क्लोज आते हैं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तो बस किसी ने हमारा फोटो ले लिया और फिर वो वायरल कर दिया और वो न्यूज में आ गया। यानी सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और किसी ने न्यूज बनाने के लिए अब वो पब्लिश भी कर दिया है। ये बहुत गलत बात है सच में। मतलब मेरे दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ मिस्टर जान और सनम के बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मिस्टर जान? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमारे बीच कुछ होता तो हम बता देते। छिपा कर रखने वाली बात थोड़ी ना है। हम बस हाथ में हाथ डालकर रोज ऑफिस आते हैं और आप सबको लगता है कि हम प्यार में हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हाँ, अच्छे दोस्त हाँ, हम हैं। सब दोस्त हैं। सुपर्ब। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप और उसके अलावा ये आप ग्रोन अप्स हैं। फिर ये मना क्यों करेंगे? इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? और मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे रूमर्स फैले जबरदस्ती के। सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। अब सब अपना अपना काम करो और अब से यहाँ सिर्फ काम होगा। सनम अब नई स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, तो मैंने सुना कि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि मैं सनम से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे मैंने ये पोजीशन पर रखा है।
ये तुम सब के लिए है, तुम जैसे मैनरलेस लोगों के लिए। तुम ही घंटों घंटों तक बक 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 करते ही रहे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूँ? काम करो, चुगली बंद करो अपना। जे। हाँ मिस्टर जान, एक आप मिनट भाई। बोलिए ना। सनम यहाँ तक अपनी काबिलियत, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पहुंची है, और इसके अलावा ये उसकी फर्स्ट सक्सेस नहीं है, और ये बात हम सब जानते हैं। Am I right? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम गिनने जाओगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी, शायद ना भी आए, पता जे। नहीं क्या हो। अब जे। मिस्टर जान, भावनाओं में बह हाँ, गया मैं। और अगर कोई ये साबित कर सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसका वेट करूंगा। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ सकता हूँ, समझे? अब तुम लोग जाओ, फटाफट चलो, काम करो, सब अपने काम पर फोकस करो, ठीक है? अब कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी क्योंकि ये माहौल खराब करता है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। मिस्टर जान, आप चाय लेंगे? हाँ, मैं चाय लूंगा। जे हाँ। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लेकर आना। हाँ, थैंक्स, मैं अपने कैबिन में ऐसा हूँ। क्यों करता हूँ? तो समझ गए तुम लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग लवर्स नहीं है। अगर होते हाँ। तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी मुझे वो होती है ना। हाँ मिसेस महफकिबे, हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम क्या तुम मुझे बात करने दोगी? प्लीज, तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो, तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप आराम से सनम बात कीजिए। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आराम से। हमें मिसेस महफकिबे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस महफकिबे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया क्या ही नहीं। कहा? मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है? आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर, देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस महफकिबे। हाँ, फिर क्या? तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ, तो 2 गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ 2, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए, अब 3 हो गई है। मॉम, आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए। मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर जान, मिसेस महफकिबे, मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है, हम सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं, और कुछ लेना देना नहीं है हमारा, सच में। हाँ सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ, बहुत सारा बिजनेस, फाइल्स, कैंपेन, कंपास, इतना सारा काम था मैं कि आपको क्या डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी। मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है। वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है, और उसकी वजह से हाँ, हमें exactly. बहुत सारी नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रुकिए, मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी। मैंने ये फाइल्स ऐसे हाँ, पकड़ी तुम्हें थी सब पता और है। मैं उन्हें पकड़कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ, और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी, और अचानक फिर से मैं गिर मैंने गई। इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है। आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ, बचपन से ऐसी है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल नहीं वो रह गिर गई सकती। थी और मैंने उसे चुलबुली हूँ ना। पकड़ लिया, और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली, और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ, मैं गिर गई थी जमीन पर, मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम, मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं। उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं, और मुझे तो हमेशा ही मिसेस बचाते महफकिबे, हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच कह रहे हो? मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देविद अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा, वो लड़कियाँ कौन थी जान डेविड? मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस कहा। महफकिबे, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं। वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान,
मिस्टर जॉन, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर अब से ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा। I mean, घर पर। I am sorry about that. ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम समझते हैं। बाय मिस्टर जॉन। हाँ, मैं समझ गया। गुड बाय। तुम ऐसे काम स्किप नहीं कर सकते डेविड। डेविड, दिखाओ तुमने क्या किया। हाँ मिस्टर जान, ये रहे वो टेक्स्ट जो आपको चाहिए। सनम, इंटरप्ट मत करो, दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। I'm so sorry, so sorry. सलीम, तुम जरा शांत रहो, हर बार ऐसे बीच बीच में मत आओ। अब हम स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। Okay. वेट करती हूँ। जरूर। तो हमें इटैलिक फॉन्ट यूज करना चाहिए, हैरिंगटन इटैलिक। मैंने कस्टमर्स से कलर कोड्स पूछे हैं, यहाँ पर एक गलती है, तो इसे ठीक करना है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने पॉइंट्स और कॉमास की जगह बदल दी। मैंने इसमें कुछ कमांड्स डाल दिए हैं, मेरे कमांड्स, ये सेम नहीं है बिल्कुल। ओके सनम, बताओ तुम क्या कह रही थी। लाओ मुझे दे दो। वाओ, वाह वाह वाह। डेरन, ये लो और इसे अपने पैनल पर टांग दो ताकि इसे सब देख पाए। हम इसे भी टांग सकते हैं ना मिस्टर जान, ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। अब मुझे खुशी के मारे शर्म आ रही है। थैंक यू। शर्माने की कोई बात नहीं है, ये वाकई एक एग्जाम्पल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखने चाहिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दैट बैड? बहुत बुरा है। ऐसा क्या लिखा है तुमने? दिखाओ तो जरा, मुझे भी पढ़ने दो। पर मिस्टर जान, ये इतना बुरा भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ डेरन, इस तरह से हमारे इंटर्न्स भी नहीं लिखते हैं। सच में? अगली बार से ऐसे आर्टिकल्स मुझ तक आने से पहले तुम एक बार पढ़ लिया करो। फॉर गॉड सेक, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर जान। अभी ये नई है तो ये वक्त के साथ सीख जाएगी। मैं इसे पढ़ा दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है। डोंट बी डीमोरलाइज्ड, ओके? मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, अब अच्छा लगेगा मुझे। कंसंट्रेट करो। अपना पेंसिल, इरेजर और पेपर लो, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अरे बाप रे, ये सब क्या था? ये चेहरा, ये एटीट्यूड, क्या हम फिर से बैड टर्म्स पर हैं? वैसे अभी कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? सच में बहुत ज्यादा हो गया। तुमने ही तो कहा कि लोगों के सामने हार्श बर्ताव करना। इसमें बस एक चीज रह गई, आप फायर कर देते मुझे। आपको मजे आते हैं ना ऐसा करने में? वही कर रहा हूँ जो मुझसे कहा गया था। ये गेम तुमने स्टार्ट किया, तुमने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती और मुझसे नाराज हो रही हो। ये क्या बात हुई? हाँ, आप सही है, पर मेरी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। सच बताऊं तो वो काफी परफेक्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या? तो कुछ नहीं, फिर से लिख लो, यही रूल है, फिर से लिखना होगा। आप हंस रहे हैं? मैं नहीं तो नहीं, आप हंस रहे हैं। आप सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं कहा। क्या तुम्हें क्या लगता है यार? जॉन, आप ना 3 साल के बच्चे की तरह रहते हो। आप एक कप चाय भी नहीं पकड़ सकते। आप ये चाय गिरा देते हो और इसके बाद ये मुझे साफ करना पड़ता है। आपको पता है ये दाग निकालना कितना मुश्किल है? खैर, आपको नहीं पता। मेरी आंखों की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा चलो, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। थैंक्स। ओके मिस्टर जॉन, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप यहाँ पर बॉस है, पर मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर हर जगह ग्लास है ऑफिस में, पर आप अपना डोर प्लीज हैंडल को पकड़ कर खोलिए।
आप ऐसे हैंडल पकड़ के उसे खींच नहीं सकते क्या? आप ऑक्टोपस की तरह उस कांच से चिपक जाते हो और फिर वो शीशा मुझे साफ करना पड़ता है। सनम सब कुछ कर सकती है, सनम सब कुछ कर सकती है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मुझे थकान हो जाती है। मैं आता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे थकान हो रही है। सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम शांत नहीं रह सकती। शांत हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम परफ्यूम लगाने के बजाय पीने लगी हो क्या? तुमने हमारे बॉस को आज सब एम्प्लॉयज के सामने डांटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो चुका है जेजे, और अब से सारे क्रू मेंबर अपनी अपनी चाय खुद लेंगे। मैं किसी को सर्व नहीं करूंगी, समझे सब लोग? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो काम करते हैं। पिक्चर खत्म हो गई, चलो। ये कोई सिविल कोड है क्या? ये बस एक कमर्शियल टेक्स्ट है। तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मिस्टर जान, मैंने इसे फिनिश कर लिया है। मैं आप ही के पास आ रही इसे हूँ। छोड़ो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मैं भी। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ मुझे। आपके पीछे है कैमरा। अब आप वहाँ मत देखिए, वहाँ मत देखिए। आपने ही लगवाया है कैमरा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा? तो फिर अब हम कहाँ जाए? वो कॉर्नर काफी सेफ है, वहाँ तक कैमरा नहीं देख पाता। तुम उधर चली जाओ। वो एक लवर्स कॉर्नर जैसा लग रहा है ना? हाँ, तुम उधर जाओ, धीरे धीरे आराम से जाओ, ठीक है? क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है? मुझे कैसे पता? तुम उधर जाओ ना अभी। हम एलिवेटर में कितने कंफर्टेबल थे, ये जगह वाकई अनकंफर्टेबल है बहुत। चलो तुम वहाँ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कोई गेम लग रहा है मुझे। 3, 2, 1 गेम। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप जिस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो शायद यहाँ कॉर्नर में है। कौन सी? दिखाओ मुझे। हाँ, वो यही होगी। देखता हूँ, 1 मिनट। कौन सी? ये वाली क्या? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, 1 मिनट, मैं बस आ ही रहा हूँ। अरे 1 मिनट, आ रहा हूँ। ये आ रहा वाली? हूँ, रुको। हाँ, मुझे लगता है ये वाली फाइल है। ये वाली। ये वाली? हाँ क्या वो हमें देख सकता वो है? देख रहा है। अब नहीं देख पाएगा, हाँ, है ना? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता अब वो देख पाएगा। मैंने फाइल को ऐसा रख दिया, अब कोई नहीं देख पाएगा। फोन। अरे यार, इस वक्त कौन है? फोन को स्पीकर पर रखना बेहतर है ना? हेलो जॉन। हे, व्हाट्स अप जयदा? फाइन, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, डेली रूटीन शुरू है बस। यू टेल मी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैक्स ने हमें आज रात को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद फोन किया था। उन्होंने कहा है कि तुमसे बात करनी है मुझे। सुपर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इस बार आपको आना ही होगा, वरना आपकी इंसल्ट हो सकती है। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। ठीक है? ओके, सी यू। लॉट्स ऑफ किसेस। उसने आपको किस किया? इतने सारे किसेस? हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं तुम्हें किस कर रहा था। हाँ नहीं, मिस जैदा ने आपको किसेस दी, और यहाँ तक कि वो किसेस मुझे भी फील हुई। वैसे कहाँ है डिनर? कौन सा डिनर? उसने मैकिनन के साथ डिनर अरेंज किया। डिनर अरेंज किया है? सनम, मैकिनन एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। अगर वो वैल्यूएबल है तो वो आपको खुद क्यों नहीं कॉल करता? ये क्यों करती है? सनम यार, हम थोड़ी देर के लिए एक साथ है। क्या हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने वाले हैं? हाँ, आप सही कह रहे हो। अब कल भी हमें ऐसे 3 ही मिनट मिलेंगे, है ना? आई थिंक सो। जॉन, क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? कुछ गिर क्यों रहा है? ये तुमने ऐसे चिल्लाना इस वजह से हुआ है, समझ गई ना तुम? देखो। पर मैं क्या कर सकती हूँ जान, मुझे भूकंप से बहुत डर लगता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अभी जो कहूँगी वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे साथ और क्लोज नहीं रहना है सनम। तो मैं बात पर आती हूँ। जान, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि अगले 24 घंटे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, और वो जो कंपनी है बिटॉन, उसकी कैंपेन का काम इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम सब मेरे घर पर काम करेंगे।
हम वहाँ मिलेंगे, सबको बता दो जो है प्रोजेक्ट के बारे में। तुम मेरे साथ आओ, हम ऑफिस का सारा काम मेरे घर पे ही कर सकते हैं। ओके? तो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, वो सॉल्व हो गई है। मिस्टर जान, क्या ये वही फाइल है जो आप ढूंढ रहे थे? नहीं सनम, ये वो फाइल नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। आजकल तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मुझे गुस्सा आ रहा है। Enough for me too. I will resign. हर कोई मुझ पर चिल्लाया जा रहा है और मैं सच में रिजाइन कर दूंगी। अब बस बहुत हुआ। जैसा तुम चाहो सनम, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ सहा है। ये कैमरा पूरा दिन हमें देखता रहता है। यहाँ एक वर्कर के लिए कोई फ्रीडम नहीं है।